Good morning, student. Today we will study the first chapter, that is food. Where does it come from? ये जो खाना है, फूड खाना, ये कहाँ से आता है? क्योंकि फूड का जो सोर्स है वो आप जानते हो कि दो ही बेसिक सोर्स है इस फूड के लिए। दो ही बेसिक सोर्स है, एक प्लांट और दूसरा एनिमल्स, और इसी चीज को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड फूड? हमें खाना की जरूरत क्यों है? हमें खाना क्यों खाना चाहिए? आपके भी दिमाग में आ रहा होगा। तो खाना आप जानते हो कि आपको जब कोई दौड़ने के लिए कह देता है तो दौड़ते हो, दौड़ने के बाद क्या होता है? आपको भूख लगता है कि नहीं? दूसरा कि आप जब सुबह में उठते होंगे सो के उठने के बाद, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। क्यों? तो उनके बॉडी में जो है डेवलपमेंट होता रहता है। आप देखते होंगे कि जो आप हाइट में होगे, 4 में होगे, उस समय में जो आपका हाइट होगा बॉडी का, अब जो हाइट है वो चेंज हो गया होगा। आप बड़े लग रहे होगे, आप अपने आप में फील कर रहे होगे कि हम बड़े हो गए हैं, या लोग आपके आसपास के बोलते होंगे बड़े हो गए। तो आप कभी सोच रहे हैं कि ये बड़े कैसे हो गया? उसमें कुछ तो लगा होगा ना, फूड मटेरियल्स लगता है, एनर्जी लगता है, न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है। तो खाना किस लिए जरूरी है? व्हाई वी नीड फूड? तो आपके ग्रोथ के लिए, कि आप बड़ा होगे। दूसरा कि आपको वर्क करना है, यदि काम करना है तो आपको खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि बिना खाना का आप काम ज़्यादा देर नहीं कर सकते। दूसरा, आपको यदि हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आपको खाना खाना पड़ेगा। और आपको खाना हर तरह का खाना पड़ेगा। साग सब्जी भी खाना पड़ेगा, मीट मछली भी खाना पड़ेगा, हाँ, मिठाई भी खाना पड़ेगा। तो और वो भी अप्रोप्रिएट अमाउंट में खाना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ ज़्यादा खा लोगे तो भी बीमार पड़ जाओगे, नहीं खाओगे तो भी बीमार पड़ जाओगे, कम खाओगे तो भी बीमार पड़ जाओगे। सो ये चीज़ है। दूसरा कि हम लोग खाना अपने चॉइस से भी खाते हैं बहुत चीज़। जैसे कि चॉइस में क्या है कि बहुत बच्चों को क्या होता है कि उसे बर्गर, सैंडविच, मैगी, चाउमीन ये सब खाने की इच्छाएं होती है। ये क्या है? चॉइस से। जबकि उनको पता है कि मैं जंक फूड खा रहा हूँ, मैं बीमार पड़ जाऊँगा, फिर भी वो अपने चॉइस से भी खाते हैं, पसंद से भी खाते हैं। कभी कभी हम लोग फेस्टिवल में भी खाते हैं, क्योंकि कभी फेस्टिवल में आप जानते हो कि खजूरिया ये वो अलग अलग वेराइटीज़ बनते हैं, तो वो भी होता है चॉइस। उसमें हेल्थ का दृष्टिकोण हम लोग ज़्यादा नहीं रखते। तो इसलिए तो कुछ हमारे लिए ज़रूरी है जो कि हमारे ग्रोथ के लिए है, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए है, कुछ हमारे काम के लिए है, और हेल्दी फूड्स मतलब हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए भी, डिजीज फ्री, बीमारी ना हो इसलिए भी, और कुछ चॉइस से यानी शौक से। ठीक है। नेक्स्ट हमारे सवाल में आते हैं, व्हाई डू वी ईट? व्हाट डू वी ईट? हमें क्या खाना चाहिए? तो आप जानते हो कि खाना, जैसे कि बहुत सारे खाना होते हैं एनर्जी की, यानी यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम करता है तो उसको कौन सा खाना खाना चाहिए? ज़्यादा एनर्जी भी खाना चाहिए। खास करके जो लेबर क्लास के लोग होते हैं उन सबको क्या है कि ज़्यादातर एनर्जी गिविंग फूड की ज़रूरत है। या फिर जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे सुबह से लेके शाम तक दौड़ते रहते हैं, उनको क्या चाहिए? एनर्जी गिविंग फूड्स चाहिए। साथ साथ एक होता है न्यूट्रिटिव फूड, मतलब कि आपको उसमें मिनरल्स ज़्यादा मिले, वो हो गया। एक होता है जो प्रोटीन रिच फूड होता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा होती है ज़्यादा। तो ये चीज़ सब आपको है। तो आपको ये देखना होगा कि आप किस तरह का काम करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई ओल्ड एज पीपल है, जो बूढ़े, अब यदि उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड देंगे तो क्या होगा? उनमें बीमारियां आ जाएंगी। जैसे कि आप अगर उन्हें बादाम ज़्यादा खिलाते हो, घी ज़्यादा खिलाते हो, तो उन डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उनका सिस्टम उनमें बचेगा नहीं, और साथ साथ उनमें अलग अलग बीमारियां भी होने लगी, बिकॉज उसका मात्रा बढ़ने लगेगा, है कि नहीं? तो ये चीज़ हो गया। लेकिन जो बच्चे हैं
तो बच्चे को एनर्जी गिविंग फूड भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, प्रोटीन रिच फूड भी चाहिए, बिकॉज क्योंकि वो ग्रोइंग पीरियड है उनका। अगर ये सारा चीज़ उनको अच्छे अमाउंट में, अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं मिलता है तो वो फिर बीमार पड़ सकते हैं, या फिर अगर वो बड़े हो भी जाएंगे उनका बॉडी उतना स्ट्रांग नहीं होगा, वो बीमारियों से नहीं लड़ पाएगा। ठीक, उसके बाद है फूड कल्चर ऑफ द पीपुल ऑफ डिफरेंट रीजन्स। आप सब जानते हो कि इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा कल्चर्स और रीजन्स। आप जानते हो कि पंजाबी अपना एक अलग ही डाइट है उनका, है कि नहीं, उनके खाने का अलग है, फेमस भी है। उसके बाद राजस्थानी का अपना खाने का है सिस्टम। आप बिहार में जान रहे हो कि बिहार का अलग है, बिहारी का अपना डाइट है खाने का, ये सब चीज़। इसी तरह से आप अलग अलग जगह पे साउथ इंडियंस फूड होते हैं, तो साउथ इंडिया में जो ज़्यादा खाया पिया जाता है, तो अलग अलग कल्चर्स का अलग अलग खाना है। पंजाबी में अलग खाना खाते हैं, वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। उसका राजस्थानी का अलग है, बिहारी का अलग है, साउथ इंडिया का अलग है, वेस्ट बंगाल का बात करोगे तो वो अलग है, वेस्ट बंगाल का अलग है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह का खाना खाया जाता है, और वो डिपेंड करता है उनका कल्चर और रीजन कैसा है। हम लोग भी कभी कभी शौक से एक दूसरे के रीजन के कल्चर का ओकेजनली खाते हैं। उसका बाद व्हाट आर फूड आइटम्स मेड अप ऑफ। ये जो खाना है ये आखिर क्या चीज़ से बना है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो खाना है ये आपको क्या हो सकता है कि प्लांट्स भी इसका सोर्स हो सकता है और एनिमल्स भी इसका सोर्स हो सकता है। अब जैसे प्लांट्स में अगर हम बात करें तो हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, है कि नहीं। उसके बाद फ्रूट्स खाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसका ड्राई फ्रूट्स है कि नहीं। और अब अगर हम एनिमल्स में बात करें तो क्या होता है, एग आपको वहीं से मिलता है, मिल्क मिलता है, उसके बाद आप मीट खाते हैं, तो ये सब चीज़ कहाँ से आया, एनिमल से आया। फिर आप मिल्क प्रोडक्ट्स में स्वीट्स खाते हो, मिठाई खाते हो, ये भी मिला यहाँ से, घी खाते हो। तो ये सब चीज़ जो आप अलग अलग सोर्स देख रहे हो, ये खाना सब इस तरह से आता है। अब वेजिटेबल है, फिर आप अनाज भी खाते हो, वीट खाते हो, राइस खाते हो, ये अलग अलग चीज़ सब आप देख रहे हो। अब आपको करना क्या होगा कि आप अगर इस चीज़ को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप उस चैप्टर को रीड करना होगा। एक बार दो बार रीड करोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। और इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।